ये क्लास 11th का वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज a uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that the length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. ठीक है. And the total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? G आप 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हो. सबसे पहले ना जैसे मैं बताता हूँ फिजिक्स में हमेशा क्या करना है, अपने को एक डायग्राम बनाना है. So let's say ये टेबल हो गया, ठीक है. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक चेन है और जिसकी लेंथ है 2 मीटर. चलो सो लेट्स ड्रॉ अ चेन ओवर देयर. ट्राई करते हैं. एंड दिस चेन इज एक्चुअली हैंगिंग फ्रॉम दिस टेबल. ये बोल रहे टेबल से ना हैंग कर रहा है. ये टेबल है, मान लेते हैं टेबल है, ठीक है. और ये ग्राउंड लेवल मान लिया. अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, देखो इसको यहाँ तक, आई थिंक वी आर सफिशिएंट टू डू ना. लुक एट दिस. ये कह रहे हैं टोटल लेंथ 2 मीटर है, ठीक है. सो टोटल लेंथ L कितनी है इसकी, 2 मीटर. ये चेन की लेंथ है. सच दैट अ लेंथ ऑफ 60 मीटर हैंग्स डाउन. तो ये पॉइंट A मान लो यहाँ पे, और ये जो खत्म हो रही है चेन इसकी लेंथ यहाँ पे B मान लो. सो AB जो पार्ट है ना, जो हैंग कर रहा है, उसकी लेंथ आपको दे रखे. AB की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर मीटर, अच्छा मीटर में कन्वर्ट कर लो इसे, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 मीटर. ठीक है. तो 0.6 मीटर क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, ठीक है. अच्छा अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहे. फिर बोल रहा है इन्होंने द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg. सो 4 किलो टोटल मास है, 4 kg राइट. ऐसे से 4 kg. सो टोटल 4 किलो है उसका मास पूरी चेन का. यानी कि समझिए 2 मीटर चेन का मास कितना है, 4 kg. तो 1 मीटर चेन का मास कितना होगा, 4/2 kg विच इज इक्वल टू 2 kg. तो मुझे कितनी मीटर चेन है जो खींचनी है ऊपर, ये बोले इसको पुल करना ऊपर, ठीक है. तो कितना लेंथ है, 0.6 मीटर. चेन का मास कितना होगा, 2 into 0.6 दैट इज हाउ मच, 1.2 kg. मीटर नहीं होगा शुक्ला जी, 1.2 kg, ठीक है. सो जो ये हैंगिंग पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है बच्चे, इसका जो मास है मुझे 1.2 kg है. तो इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें फोर्स कितनी लगी, केवल हैंगिंग पार्ट की बात कर रहा हूं मैं. कितनी होगी, 1.2 इंटू जी. जी की वैल्यू 10 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन. 12 न्यूटन फोर्स. इसको आपका आंसर ये आप ये कह रहे हो, होल्ड ऑन. 12 न्यूटन फोर्स ग्रेविटी इसको पुल कर रही है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है जी. यहां तक बात क्लियर है. अब जरा आगे सवाल देखते हैं क्या कर रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल. अब पूरी चेन को टेबल पे लेके जाना है, वर्क डन. तो देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी. तो पूरी चेन को ऊपर लेके जाना है. तो फोर्स तो आपको पता है कि कम से कम इस 12 न्यूटन के इक्वल तो फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर की डायरेक्शन में खींचने के लिए. डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहीं पे सारी कहानी है. समझिए 60 मीटर यानी कि 0.6 मीटर नीचे है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हैंग करता है ना, तो इस हैंगिंग पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लाई करती है हमेशा. आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर तक लाने में लगानी पड़ेगी, उसके बाद कोई समस्या नहीं है. सो दैट मींस ये कहीं यहां पर, यानी कि 0.3. मैं इसका ना कलर चेंज करता हूं. सो लेट मी जस्ट डू दैट. ये देखिए, सो सपोज के बिल्कुल मिड में 0.3 मीटर तक इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे, ये सी मान लो पॉइंट, सी पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. तो हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स लगानी पड़ेगी इस सी पॉइंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहां तक ऊपर खींचने में. अगर एक बार ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चलेगी, सो आवर जॉब इज डन. सो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पुल करना है. मेन वर्क जो होगा किसमें होगा, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर पुल करने में. ध्यान रखना हमेशा, ठीक है. अगर 60 सेंटीमीटर चेन की लेंथ है जो नीचे हैंग कर रही है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे कहीं पे लाई करेगी, राइट. सो अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे कहीं पे लाई कर रही है, सो आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंपली, एक सेकंड, आई थिंक समझ डिस्टर्बिंग हो रहा है. तो आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू सिंपली पुल दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है. सो हमें डिस्टेंस कितना मूव करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, अदर दैट इज 12. मैं मार्कर चेंज कर देता हूं. 12 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0.3. ये क्या हो जाएगा, 3.6 जूल. दैट इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन समझ आया. यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने ऊपर रखना था. गुड टू गो. ऑलराइट.